फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो इस चीज़ का रिएक्शन वैसे मैं कल ही देने वाली थी, लेकिन मुझे कल बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाया। लेकिन रिएक्शन देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिन चीज़ों का मुझे आभास था एग्जैक्टली वही सब चीज़ें हुई। सरोज भाभी ने अपनी वीडियो में जो चीज़ें बोली, जाहिर सी बात है कि उनको वो सब नहीं बोलना चाहिए था। मैंने इससे रिगार्डिंग भी वीडियो बनाई थी। किसी का दर्द चाहे कितना भी हो, लेकिन उसका कोई हक नहीं बनता कि वो सामने वाले के चरित्र पे बात करे। इससे पहले भी वो अपने खुद के पति के चरित्र के बारे में भी बात कर चुकी थी, लेकिन बातें यहाँ पे भी थमी नहीं। अपनी हर वीडियो में वो कोई ना कोई ऐसा टॉन्ट मारती है, अपनी हर वीडियो में फैमिली को ड्रैग करती है, जिसके कारण फैमिली वालों का रिएक्शन आना नॉर्मल है। वहीं पे जब उन्होंने फिर से फैमिली को ड्रैग किया तो वहाँ से सुनीता दीदी ने भी अपना एक रिएक्शन दिया था। लेकिन सुनीता दीदी ने एक सवाल किया था कि तू सबको बुरा बोलती है, सबको भला बोलती है, क्या तुम खुद में सती सावित्री हो? इससे आगे, इससे पीछे और इससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ सुनीता दीदी ने अपनी वीडियो में नहीं बोली थी। लेकिन उसके जवाब में कुछ टाइम का इंतज़ार भी ना करते हुए जिस रूप और जिस एरोगेंस के साथ सरोज ने आके वीडियो बनाई, वो बिल्कुल निंदाजनक थी। क्योंकि उस वीडियो में उन्होंने अपने सारे फ़र्ज़ को एक तरफ रख के जिस तरीके की बातें करी, उस तरीके की बातें तो शायद कोई दुश्मन भी सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी के बारे में नहीं कर सकता। एक तरफ इस बात का डंका बजाना कि मैंने इतनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, मैंने इस परिवार को इतना किया है, 16-17 साल की जिम्मेदारियां और 16-17 साल की इज्जत की धज्जियां उन्होंने 2 मिनट में उड़ा दी। जिस घर में वो ब्याह के आई, जिस घर में अपने 16-17 साल दिए, उसी घर की बेटी की जो बदनामी उन्होंने करी, जिन वीडियोस की उन्होंने बात करी, 500 रुपए की उन्होंने जो बात करी, बिना ये सोचे समझे हुए कि सामने वाले का भी खुद का एक परिवार है। सुनीता दीदी का इस चीज़ के ऊपर रिएक्शन आया, उनका जिस कदर कल वीडियो आया, जिस कदर वो रो रही थी, उनसे रिलेट हर कोई कर पा रहा था। क्योंकि वो एक माँ भी है, बेटी भी आई हुई है, और जिस जगह पे रहते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अगर ऑफ कैमरा किसी से लड़ रहे हो तो 4 दिन में लोग भूल जाएंगे, क्योंकि वो बातें ज़्यादा फैलेंगी नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पे जो चीज़ एक बार आ गई, वो जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों तक धीरे धीरे रोज़ पहुँचती जाएंगी। सेम चीज़ें जब सपना के लिए हुई थी, आज तक भी सपना उस इंसिडेंट को भुला नहीं पा रही है। जबकि सामने से अरमान ने खुद उसके साथ पैचअप का प्लान किया, खुद उनके साथ सामने से मिल के आए, चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी। लेकिन कुछ घाव इतने गहरे होते हैं जो टाइम लेते हैं, और उस चीज़ से सपना भी भुगत चुकी थी। इसीलिए जब सुनीता के साथ कल ये चीज़ें हुई तो सपना भी बहुत गुस्से में आई, और उसने भी ये बोला कि आज के बाद मैं और सुनीता तेरे मैटर से बिल्कुल अलग हैं। ना हम तेरे लिए कुछ बोलेंगे, ना तू हमारे लिए कुछ बोलेगी। तुम जीत गए, हम हार गए, क्योंकि जो लेवल सरोज ने अपना दिखा दिया, शायद उस लेवल तक कोई नहीं गिर सकता। कोई औरत तो डेफिनेटली नहीं गिर सकती। इतने सालों से जिस पति से वो अलग रह रही हैं, अचानक उस पति के साथ पैचअप के लिए बातचीत करना सरोज का, जो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं था। इतने सालों से उस चीज़ के लिए कोशिश क्यों नहीं की गई, और अचानक से वो कोशिश क्यों की गई? उसके बाद अपने खुद के घर में बेटियां होते हुए भी दूसरे की बेटी को बीच बीच में लाना, बार बार उसकी बेटी को लेके ताने मारना, किसी को भी बुरा लगेगा। वो तो छोड़िए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चरित्र की धज्जियां उड़ाई है ना अपनी नंदों की। बोलते हैं कि माँ के बाद भाभी को भाभी माँ बोला जाता है, क्योंकि भाभी घर की इज्जत बना के रखती हैं। लेकिन इस भाभी ने घर की बेटियों की इज्जत ही नीलाम कर दी। ऑफ कैमरा आज तक ये वीडियो वाली बात किसी को नहीं पता थी कि कौन सी वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो वाली बात तो छेड़ी, लेकिन उस बात को कंप्लीट बताया नहीं। ऑडियंस को सिर्फ गुमराह कर दिया कि कोई वीडियो आई थी, और अगर कि वो बात सच्ची नहीं थी तो कम से कम उस बात के बारे में बात तो करनी थी। लेकिन सुनीता और सपना दोनों ने उस वीडियो के बारे में बताया कि जो वीडियो के बारे में सरोज बात कर रही थी, यानी कि सुनीता दीदी की, वो वीडियो सरासर एक फ़ेक वीडियो थी, जिसमें वो कहीं से दूर तक नहीं थी। एक टाइम पे उनको उस वीडियो के ज़रिए बदनाम करने की कोशिश की गई थी, और जिसने ये कोशिश करी थी उसने खुद सामने से आके माफ़ी मांगी थी। उस वक्त उनकी मम्मी भी जिंदा थी, और उस पुरानी वीडियो को, जो वीडियो ऑलरेडी फेक घोषित हो चुकी थी, उस मुद्दे को उठा के अपनी ननद की जिस कदर बेइज्जती करी है सरोज ने, सरोज को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था।
उसके अलावा उन्होंने 500 रुपये की जो घिनौनी और जो इतनी टुच्ची बात कर दी, उस बात के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ। मुझे शर्मिंदगी होती है इस चीज़ पे कि ऐसे लोगों को कैमरा पकड़ा के और ऐसे लोगों को व्लॉगिंग सिखा के अरमान मलिक ने सच में बहुत बड़ी गलती करी है। कैमरा पकड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी डिग्निटी भूल जाओ। आप ये भूल जाओ कि आपको कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है और क्या बोलना है। अभी तक मैंने इस बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन आज मुझे लगता है कि अरमान मलिक ने वाकई में अपने घर के ऐसे लोगों को कैमरा पकड़ा के अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करी है। क्योंकि ये जो इसके रिश्तेदार हैं, ये बाहर वालों को तो छोड़िए, अपने घर वालों की इज्जत जो नीलाम कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, ये देख के मैं बहुत हैरान हूँ कि क्या शिक्षा ये लोग अपने बच्चों को देंगे आगे। बच्चियाँ सबके घर में हैं, ऑलमोस्ट 17-18 साल की बच्चियाँ सबके घर में हैं। सुनीता दीदी की बेटी की तो शादी भी हो गई है, एक ससुराल वाली लड़की है। उसके ससुराल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी पर्सनल लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आज वो जिस तरह रो रही थी, जिस तरह कमरे में बैठी थी, उनके घर में कल रात से इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर बना हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर अपनी बीवी, अपनी माँ के बारे में सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने ही रिश्तेदार आके कुछ बोलें, बाहर वालों को हम लोग 1% बोल सकते हैं कि झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर अपने ही अपनों के खिलाफ इतनी गंदी बातें बोलने लगे तो बताइए कि किसको झूठा बोलेंगे और किसको हम रोकेंगे। जिस तरीके से सुनीता दीदी रो रही थी, मुझे बुरा लगा उनका ये देख के। और उसके बाद सपना की भी वीडियो आई जिसमें सपना भी बहुत गुस्से में थी और सपना ने बोला है इस बात को कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, अगर अब की बार कुछ करा तो मैं सीधा वहाँ पहुँचूँगी, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। सुनीता की ज़िंदगी की कुछ कहानियाँ सपना ने भी बताई कि सुनीता का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, उसका पति भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पति को भी ख़राब किया गया, उसके पति को भी भड़काया गया। जहाँ पे बार बार सरोज इस बात का हवाला कर रही थी, ये भी अपनी नंदों के लिए बोलती हैं। ऑफ कैमरा आज के डेट में कौन रिश्तेदार दूसरे की चुगली नहीं करता। क्या आप, क्या मैं, क्या कोई, हम अगर 4 लोग आपस में बैठे हैं तो किसी ना किसी रिश्तेदार की बात छिड़ती है, लेकिन वो ऑफ कैमरा होती है, वो सिर्फ 4-5 लोगों के बिटवीन होती है। लेकिन जो सोशल प्लेटफॉर्म पे नंदों के बारे में उन्होंने बोला है, वो बिल्कुल भी सपोर्ट करने वाली स्थिति नहीं है। कभी भी सपना ने, सुनीता ने अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ नहीं बोला, इनफैक्ट अपने पति के बारे में भी कुछ नहीं बोला था जब तक उनका पति कैमरे के सामने नहीं लाया गया। जिस दिन सुनीता का पति कैमरे के सामने आया, उस दिन सुनीता ने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई कि उन्होंने क्या सफरिंग्स करी हैं। सपना ने भी तभी बताया जब सपना के पति को लेके बार बार उसको ब्लैकमेल करने लगे, बार बार व्लॉग में बोलने लगे हम ये बता देंगे, हम वो बता देंगे। तब आके उसने भी अपनी आप बीती ऑडियंस को बताई कि वो क्या क्या सफ़र करके आई है। लेकिन फिर भी ननद और सासों की कभी उन्होंने इस कदर बुराइयाँ नहीं करी। इनफैक्ट सुनीता की ननद और उसकी सास की तो सपना खुद अपने मुंह से तारीफ़ कर रही थी कि वो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा परिवार था, लेकिन उनका परिवार बिगाड़ा गया, उनके परिवार में ये चीज़ें की गई। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी 16-17 साल जिस परिवार में देखे आई है सरोज, और जिस चीज़ का वो बार बार प्राउडली कहती है मैंने इतनी सेवा करी, मैंने पूरे घर को संभाला, मैंने इतनी सेवा करी। सेवा तो गिना गिना के उन्होंने ऑलरेडी कम कर दी, लेकिन उन घर की बच्चियों की इज्जत दोनों बार नीलाम इन्होंने ही करी है। पहले सपना की, उसके बाद सपना की बेटी की, उसके बाद फिर अपनी सुनीता बहन की, उनके पति को लाके बिठाना, उनको खिलाना पिलाना, और उसके बाद बोलना कि वो तो पैचअप करने आए थे, वो तो साथ में घर बसाना चाहते हैं। इतने साल बाद, जाहिर सी बात है 15-16 साल बाद कोई घर बसाना चाहता है, किस उम्मीद में घर बसाना चाहता है? जिस वक्त एक औरत को आदमी की ज़रूरत होती है, जब उस वक्त वो आदमी साथ छोड़ दे, तो फिर किस मुँह से वो ये बोल भी सकता है कि मैं अपनाना चाहता हूँ, और किस मुँह से एक भाभी होने के नाते ये बात बोल सकती हैं कि तुम अपनाओ? किस मुंह से? आज वो आदमी इनकी भाभी की नज़रों में बेचारा हो गया। जिस आदमी ने एक औरत के साथ क्या क्या किया होगा, ये घर वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे। उसके बाद आज भाभी की नज़रों में वो आदमी अच्छा है और भाभी की नज़रों में नंदे ख़राब हैं। लेकिन उन नंदों ने, सच बोलो या झूठ बोलो, लेकिन उन नंदों ने अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हैं। जो गंदे आरोप उन्होंने अपनी नंदों पे लगा दिए ना, वो गंदे आरोप एक भाभी के मुंह से कभी भी शोभा नहीं देते थे। और इसीलिए शायद फ़ोन पे वो बात कर रही थी तो कालू इसीलिए बोल रहा था,
क्योंकि बहुत गंदी ज़ुबान वाकई में सरोज की है, ये प्रूफ कर लिया। हमने पहले बहुत सुना था कि ये बहुत गंदा बोलती हैं, बहुत ऊटपटांग बोलती हैं, लेकिन आज हमने सुन भी लिया कि ये कितना बोल सकती हैं, क्या बोल सकती हैं। किसी की भी धज्जियाँ 2 मिनट में ये उड़ा सकती हैं। इन्होंने बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि ये हमारा ही परिवार है। अरे किसी को जवाब देने के 100 तरीके होते हैं, किसी से लड़ने के 100 तरीके होते हैं। सपना भी लड़ी थी अपनी बारी में, सपना ने भी अपनी बारी में आवाज़ उठाई थी, लेकिन सपना ने किसी की भी पोल पट्टियाँ नहीं खोली थी। उसकी बेटी को भी शर्मसार किया था, उसकी बेटी पे भी चोरी के इल्ज़ाम लगाए थे, सपना पे कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए थे कि किसी के साथ गाड़ी से गई, किसी के साथ जाती हैं, लेकिन सपना ने किसी के राज नहीं खोले। कितने गुस्से में वो थी, लेकिन फिर भी उसने परिवार की कोई राज नहीं खोले। सुनीता के साथ जब ये हुआ, सुनीता के पति को लाके जब बिठाया गया, गुस्से गुस्से में इंसान क्या क्या नहीं बोल सकता, लेकिन तब भी उसने अपनी भाभी के लिए कुछ नहीं बोला। जो बोला भाई के लिए बोला, जो सुनाया भाई को सुनाया, लेकिन भाभी को नहीं बोला। वो दिन भी जिस दिन ये घर छोड़ के जाने की तैयारी कर रही थी, व्लॉग पे व्लॉग डाल रही थी, एक ननद इनकी आके रो रही थी वीडियो पे कि मत जाओ, तुम्हारा घर है, मत जाओ, वहीं रहो, तुम्हारा घर है, मत जाओ। अपने भाई कालू की बुराइयां कर रही थी, लेकिन भाभी का पक्ष ले रही थी कि तुम घर छोड़ के मत जाओ, तुम उस घर में रहो। ये सारी वीडियोस उनके चैनल पे देखने को मिल जाएंगी और पड़ी हुई भी हैं, क्योंकि ये सच है कि जिस समय पे ये पैकिंग कर रही थी, ये कर रही थी, उस समय पे इनकी हर ननद आके इन्हें रोक रही थी। इनफैक्ट जब ये छोड़ के भी चली गई, वो तब भी यही बोलती रही कि तू आ वापस, वो तेरा घर है, तेरा घर है, तेरे बच्चों का घर है, तू घर छोड़ के नहीं जा सकती। उस सारे सपोर्ट का सिला आज सरोज ने ये दिया कि अपनी ननद के ऊपर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया। इसे इल्ज़ाम बोलेंगे क्योंकि इस इल्ज़ाम में कोई भी सच्चाई नहीं है। ना तो सुनीता की ऐसी कोई वीडियो है जिस वीडियो के बारे में सरोज ने बोला, ना ही वो ऐसे कैरेक्टर की है जिस कैरेक्टर का उसका यहाँ पे जो है मजाक बनाया गया। एक औरत होने के नाते मैं यही बोलूँगी कि जब आपसे अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है तो आप सोशल मीडिया पे आने के बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। सोशल मीडिया ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों को ये नहीं पता कि कैमरा खोलने के बाद कैमरे में कितना बोला जाता है, क्या बोला जाता है। ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है सोशल मीडिया में आने का। और यस, ये अरमान की सबसे बड़ी गलती है कि अरमान ने अपने घर के लोगों के बारे में जानते हुए भी कि मेरे घर के लोग कैसे हैं, किस लेवल तक गिर सकते हैं जेलसी में, बदला लेने में, रिवेंज में और लड़ाई में, उसके बावजूद इन लोगों के हाथ में कैमरा पकड़वाया। और आज ये लोग सोशल मीडिया पर जिस कदर गंदगी फैला रहे हैं, इससे जाहिर सी बात है कि परिवार के हर बंदे की बदनामी हो रही है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये लोग जुड़े एक ही इंसान के साथ हैं और पहचाने उसी से जाते हैं। अरमान मलिक की भाभी, अरमान मलिक की बहनें। तो आज जो मजाक बन रहा है वो किसी एक का नहीं कि अगर इन्होंने कैरेक्टर के बारे में बोला तो उनका मजाक बन गया। आज पूरे परिवार का मजाक बन रहा है और ये मजाक इसीलिए बन रहा है क्योंकि अरमान ने गलती करी ऐसे लोगों के हाथ में कैमरा पकड़ा के, इन लोगों को व्लॉगिंग सिखा के, ताकि कल को ये इस्तेमाल करने पे आए, बेइज्जती करने पे आए तो ये कल को किसी की भी बेइज्जती कर देंगे। आज सुनीता है, कल पायल भी हो सकती है, कृतिका भी हो सकती है, अरमान खुद भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, बहनों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो कल को किसको छोड़ देंगे। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे नहीं पता कि इस रिएक्शन पे आप लोगों की पर्सनली क्या प्रतिक्रिया, ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। सिंपैथी एक तरफ, किसी का सपोर्ट करना एक तरफ, किसी का पति उसके साथ क्या कर रहा है वो एक तरफ, लेकिन जो चीज़ इस समय सोशल मीडिया पे सरोज ने बोल दी वो बिलो द बेल्ट थी, वो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। और झूठी चीज़ें, झूठी अफवाहें एक भाभी होने के नाते सरोज को अपनी नंदों के लिए नहीं फैलानी चाहिए थी। ये सरासर गलत है और ऐसी चीज़ को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।